हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मीडियन यानी माध्यक निकालने के लिए चैप्टर 14 का ही मैंने एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। और इस क्वेश्चन में हम जो है माध्यक यानी मीडियन निकालने के लिए सीखेंगे। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं बुक में भी, यहाँ पे दी गई है मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स में एंड नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स दिए गए हैं, यानी मासिक खपत इकाई में दी गई है और उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है। तो 65 to 85 में उपभोक्ताओं की संख्या 4 है, 85 to 105 में नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स 5 है। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है। जब हम माध्यक निकालते हैं यानी मीडियन निकालते हैं तो एक अलग से कॉलम हमें बनानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। शॉर्ट में इसे CF लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। इसे कैसे निकालेंगे इसे भी हम समझेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन यानी माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। यहाँ पे बहुत सारे टर्म हैं L, N, CF, F और H। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे L। L क्या होती है? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से ही। L जो होती है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होती है, यानी जो भी मीडियन क्लास होगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी वही L की वैल्यू होगी, यानी माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वही L की वैल्यू होगी। जब हम मीडियन क्लास फाइंड कर लेंगे, माध्यक वर्ग पता कर लेंगे, वहाँ से हमें L का वैल्यू पता हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उस समय आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। N क्या होती है? N होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रेक्षणों की कुल संख्या। यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, बारंबारताएँ दी गई होती है, उन सभी को अगर हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वही हमारी N की वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स जो है 68 है, तो यहाँ पे N का वैल्यू भी 68 होगा। इन सब नंबरों को भी ऐड करेंगे तो आपको 68 ही आएंगे। तो तीसरी वैल्यू है F। F क्या होती है? F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जब हमें मीडियन क्लास पता चल जाएगी, उसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही F की वैल्यू होगी, यानी जो माध्यक वर्ग होगी उसकी जो बारंबारता होगी वही F की वैल्यू होगी। उसके बाद है CF। CF क्या होती है? तो CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से ठीक ऊपर वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही CF की वैल्यू होगी। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये सारा टर्म आपको बहुत ही ईजिली से पता चल जाएगा, यानी माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी वही हमारी CF की वैल्यू होगी। अगली वैल्यू है H। H क्या होती है? तो H क्लास साइज होती है, यानी वर्ग की माप होती है, जो आपको क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल से पता चल जाएगी कि कितने कितने का डिफरेंस पे क्लास इंटरवल चल रहा है, वर्ग अंतराल। वही जो डिफरेंस है वही H का वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 65 से 85 हो गई, यानी यहाँ से 20 बढ़ा है, यानी 20 का डिफरेंस है। 85 से 105 हो गई है, मतलब 20 बढ़ा है, तो H यहाँ पे 20 होंगे। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते हैं। इसे किस तरह से निकाला जाता है तो इसे सीखते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप जो है एक एक करके बारंबारताओं को, फ्रीक्वेंसी को बारी बारी से ऐड करते हुए चले जाइए, आपको संचयी बारंबारता मिल जाएगी। तो चलिए ऐड करते हैं। फर्स्ट के लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेप को ही ऐड करना है। फर्स्ट के लिए सिर्फ फर्स्ट वाले वैल्यू को ऐड करना है। तो फर्स्ट में 4 है, 4 में 4 को ही रखेंगे, फर्स्ट 4। सेकंड में 2, इन दोनों को ऐड करना है। थर्ड के लिए इन तीनों को ऐड करना है। फोर्थ स्टेप के लिए इन चारों को ऐड करना है। फिफ्थ के लिए इन पांचों को ऐड करना है। उसी तरह से आगे बढ़ना है।
तो फर्स्ट के लिए पहला 4 है तो आप 4 लिख लीजिए, दूसरे वैल्यू के लिए 4 में इस 5 को ऐड कर दीजिए, यानी इस 4 में इस 5 को ऐड कर दिए 9, फिर इस 9 में इस 13 को ऐड कर दिए। इन तीनों को ऐड करना है हमें, तीसरी स्टेप के लिए इन तीनों को ऐड करना है। इन दोनों को तो मैंने ऐड करके यहाँ लिख लिया है, तो अब बस 9 में 13 ऐड करना है। तो 9 में 13 ऐड करेंगे तो 22 मिलेंगे। अब इस 22 में इस 20 को ऐड करना है तो 42 मिलेंगे। इस 42 में 14 ऐड करना है तो 56 हो जाएंगे, 56। फिर इस 56 में 8 ऐड करना है तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएंगे, 64। और 64 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि n का वैल्यू भी 68 है और यहाँ भी हमारा लास्ट में जो वैल्यू आई है वो भी 68 है। यानी हमने जो यहाँ पे नंबरों को जोड़ा है, नंबरों को ऐड किया है, वो सारे नंबर सही से जुड़ गए हैं, तभी यहाँ पे 68 आए हैं। लास्ट में जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, यहाँ ऐड करने से लास्ट वैल्यू इसके और इन दोनों आपस में बराबर वैल्यू आते हैं। तो आप समझ जाएंगे अगर बराबर वैल्यू आई है तो हमारा जोड़ जो है सही है। तो अब आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए हमें सबसे पहले n/2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। n/2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसी से हमें मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग का पता चलेगा। तो चलिए n/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो n/2 इक्वल टू n का वैल्यू 68 है, यहाँ आप देख सकते हैं n का वैल्यू 68 है। बाई 2 करेंगे तो 2 से ये कट जाएंगे 34 टाइम्स में, 34 बार में कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो n/2 की जो वैल्यू आई है, इससे बड़ी और इसके नज़दीकी जो वैल्यू होती है संचयी बारंबारता में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस 34 से बड़ी और इसके नज़दीक में जो वैल्यू होती है बड़ी भी होनी चाहिए और नज़दीक की भी वैल्यू होनी चाहिए, यानी ग्रेटर दैन भी होने चाहिए और साथ ही साथ नियरेस्ट टू भी होने चाहिए। मतलब नज़दीक में और बड़ी वैल्यू ही हमारी जो होगी उसके सामने वाली क्लास इंटरवल जो है मीडियन क्लास होगी, यानी माध्यक वर्ग होगी। तो 34 का जो ग्रेटेस्ट नियरेस्ट वैल्यू होती है ग्रेटर दैन भी होना चाहिए, ग्रेटर दैन के साथ साथ नियरेस्ट टू भी होनी चाहिए, मतलब बड़ी वैल्यू और साथ ही साथ नज़दीक की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे 34 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 34 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। 34 से बड़ी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ग्रेटर दैन मतलब बड़ी वैल्यू होने के साथ साथ नियरेस्ट टू भी होनी चाहिए, मतलब नज़दीकी भी वैल्यू होनी चाहिए। इसे हिंदी में हम कहते हैं अधिकतम भी होनी चाहिए, बड़ी भी होनी चाहिए और साथ ही साथ निकटतम भी होनी चाहिए। निकटतम मतलब नज़दीक की वैल्यू होनी चाहिए, अधिकतम और निकटतम। तो यहाँ पे 34 से अधिकतम वैल्यू हम देखेंगे तो ये चारों ही वैल्यू 34 से अधिक है, लेकिन निकट भी होनी चाहिए। तो सबसे निकट 34 की जो वैल्यू है और बड़ी वैल्यू में 42 है, तो 42 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल होगी यानी 125 से 145, 42 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल होगी यानी वर्ग अंतराल होगी, यहाँ 125 से 145 जो दिख रही है, यही हमारी जो है माध्यक वर्ग होगी, मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास का हमें पता चल चुका है। ये जो क्लास इंटरवल है 42 के सामने वाली, ये हमारी मीडियन क्लास है यानी माध्यक वर्ग है। तो उम्मीद है आपको माध्यक वर्ग पता करना आ चुका होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसे कैसे पता किया जाता है। जो भी वैल्यू n/2 की आएगी आपकी, यहाँ पे 34 आई है, n/2 की वैल्यू, इसके ग्रेटर दैन और नियरेस्ट टू वैल्यू लेना है, मतलब बड़ी भी होनी चाहिए और साथ ही साथ नज़दीक की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो 34 से हम हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैल्यू चेक करेंगे।
तो 34 से अधिकतम वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 42 है, और साथ ही साथ नज़दीक की भी वैल्यू है, तो इसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल है वो मीडियन क्लास है, यानी कि माध्यक वर्ग है। और माध्यक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम f कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसे हम f कहते हैं। तो ये f की वैल्यू होगी, और इससे ठीक ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर, माध्यक वर्ग ये है हमारा, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग ये है, और इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ये है। तो ये हमारी CF की वैल्यू होगी, यानी कि आप सिंपल तरीके से समझे कि जहाँ आपको माध्यक वर्ग मिली है, मीडियन क्लास मिली है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप f कहेंगे, और इससे ठीक ऊपर वाली वर्ग की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता है, उसे आप CF कहेंगे। बस इतना सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको। जहाँ पे भी आपको माध्यक वर्ग मिले उससे ठीक सामने वाले वर्ग की बारंबारता को f कहेंगे, और इससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उसे हम CF कहेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो लिख लेते हैं माध्यक वर्ग हमें मिली है, माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास जो मिली है हमें वो है, आप देख सकते हैं यहाँ 125 से 145 है, इसे लिख लेंगे 125 to 145। और मीडियन क्लास की जो निम्न सीमा होती है यानी लोअर लिमिट 125, वो होती है हमारी L की वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं L की वैल्यू जो होती है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वही L की वैल्यू होती है। तो ये निम्न सीमा 125 है, ये हमारी L की वैल्यू होगी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं F की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो F इक्वल टू 20 लिख लेंगे। F की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 है, तो 22 लिख लेंगे। और H की वैल्यू आप यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकते हैं, यहाँ से भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। सारे का डिफरेंस सेम है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है और वहाँ भी 20 का डिफरेंस है, तो H का वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएंगे। 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 में 2 घटाएंगे 2, यानी 20। इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए सारे वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो L का वैल्यू आप देख सकते हैं 125 है, तो यहाँ पे हम 125 लिखेंगे प्लस n/2, तो n/2 का वैल्यू यहाँ पे 34 है, तो यहाँ पे हम 34 लिखेंगे माइनस CF का वैल्यू यहाँ पे 22 है, तो 22 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय F का वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और इनटू H का भी वैल्यू आप देख सकते हैं, ये भी 20 है। तो 20 से 20 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 125 प्लस इन दोनों को घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी 12 बचेंगे। और 125 में इस 12 को ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमें 137 यानी 137 मिलेंगे। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे जिस यूनिट में भी हमारी क्वेश्चन होगी उसे हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ मासिक खपत अगर रुपीज़ में होगी तो हम यहाँ 137 रुपीज़ लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में मासिक खपत इकाई में है यानी मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स में है, तो हम यहाँ पे 137 यूनिट्स लिखेंगे यानी इकाई। ये हमारा जो है आंसर है। तो उम्मीद है
मीडियन जो है आपको निकालनी आ चुकी होगी और बहुत ही आसानी से आप सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के क्वेश्चन को सीखने के लिए क्लास 10th 9th और 8th के क्वेश्चन जितने भी मैथ्स के हैं सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।